हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैंने आपको जैसे कि बताया था एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का क्लास 9 मैथ्स का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने थे। तो इस वीडियो में हम करेंगे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे। ठीक है, नंबर सिस्टम में देखो, नंबर जब एनसीईआरटी में देखोगे तो नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम लिखा है, उसके पार्ट्स दिए हुए अलग अलग। तो एक्सपोनेंट एंड पावर्स का जो सेक्शन है ना, वहां पे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो मैंने ट्राई किया है कि आपको जितना ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो सके कम क्वेश्चंस में, वैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को लाया मैंने। ठीक है, और आज हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कंसेप्ट के साथ। ठीक है, ध्यान से देखना, वीडियो बीच में स्किप मत करना। ठीक है, हर क्वेश्चन में कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, क्या हुआ कैसे हुआ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सारे क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल। ठीक है, और क्वेश्चंस तो बहुत ही मस्त होने वाले हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं, सॉरी बोर्ड कहां से आ गया यार, बार पेपर में आपके फाइनल में कॉस्ट डाल सकते हैं यार। और फाइनल में छोड़ो, आपको 9th क्लास के हिसाब से ये क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, ओके, 9th क्लास में ही आपका बेस जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप क्लास 10th में आराम से मार पाओगे। अच्छा, ठीक है, ओके, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है आपको, सिंप्लीफाई। तो पहले सिंप्लीफिकेशन वाले कुछ मतलब ऐसे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उनको एक्सपोनेंट्स वाले, और उनको सिंप्लीफाई करेंगे, ट्राई करेंगे सिंप्लीफाई करने का। ये आपको देख के लग रहा होगा कि भाई क्या पावर्स पे पावर्स दे रखी है ना, कैसे करेंगे इसको। बट एक चीज आपको पता होगी कि जब ब्रैकेट्स लगे होते हैं ना, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये होता है कर्ली ब्रैकेट्स और ये होता है राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स। तो जब ऐसे तीनों ब्रैकेट्स एक साथ होना तो अंदर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। मतलब पहले इसके अंदर का सॉल्व करो, फिर इसको, फिर उसके बाहर, फिर उसके बाहर। ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आपको यहां पे दिख रहा है कि पावर्स माइनस में है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब पावर्स माइनस में आती हैं तो उनका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ पे आपको जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे ट्रिकी, मतलब जो काफी लेंदी टाइप के दिखते हैं, लेंदी नहीं होता, आपको बस एक स्टेप आगे सोचना होता है। यहाँ पे हम इनको क्या है, कोई भी पहले देखेगा माइनस में ब्रैकेट से इसका रेसिप्रोकल कर देगा, 1/625 कर देगा। बट वो चीज हमें यहाँ पे नहीं करनी। हमने आपको बताया था कि पावर्स जब इंटू में होती है ना, ये देखो, ये भी इंटू में, ये भी इंटू में, ये भी इंटू में, ये तीनों इंटू में है ना। तो जब पावर्स इंटू में होती है तो क्या हो जाता है, वो इंटू हो जाता है। ठीक है, पावर की पावर, पावर की पावर। ठीक है, ऐसा है कुछ। यहाँ पे आपका ये वाला लॉ लग रहा है, देखो, जैसे a की पावर m है और उसकी पावर n है, तो ये हो जाता है a की पावर m इंटू n। तो वैसे ही हमने एक और z भी लगा दिया। ठीक है, एक और लगा दिया तो वो एक और हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 इंटू में है ना, तो इनको सीधे क्या करो, इनको क्या करो, 625 लिखो अंदर, सारे ब्रैकेट्स खत्म, तीनों को इंटू कर दो। पहले इनको इंटू करोगे तो 4 2 8, माइनस माइनस प्लस, तो ये पहले ये इंटू होके 1/8 आ जाएंगे और ये इधर 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 4 8। ठीक है, ये क्या है, 1/4 है, ध्यान देना इधर काटने में। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 625 का पावर 1/4। और जो 625 होता है ना, वो 25 का स्क्वायर होता है, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो 625 है, ठीक है, जो 625 होता है वो होता है 5 का पावर 4। ठीक है, और इसका भी पावर 1/4, तो दोनों इंटू में हो जाएंगे, 4 से 4 कट जाएगा, ये जाएगा 5 का पावर 1। तो आंसर आ गया आपका 5। बहुत ही सिंपल था, है ना। ओके, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, पर जब हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया बहुत इजी था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा पार्ट इसका। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का। देखो, सिंप्लीफिकेशन तो इजी होता है, बस आपको पावर्स थोड़े से ना, मतलब दिमाग में चलना चाहिए कैसे पावर्स को आपको हैंडल करना। ठीक है, अब देखते ही कंफ्यूज नहीं हो जाना। 3 पावर्स हैं, कोई बात नहीं यार, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, इजी होता है ना। ओके, ठीक है,
तो ये देखो हमारा सेकंड क्या है, 4/216 के पावर -2/3, और ये है 1/256 -3/4, तीनों माइनस में है। तो एक चीज़ आपको पता होगी कि जब पावर माइनस में होता है तो उसका रेसिप्रोकल करके प्लस में हो जाता है, या पावर प्लस में है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो तो वो माइनस में हो जाता है। ठीक है, उसका फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जो भी है ना, हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप आपका वही होगा रेसिप्रोकल का। रेसिप्रोकल कैसे करना है आपको, यहाँ पे एक लॉ लग रहा है आपका, ये देखो कि a की पावर -n इज इक्वल टू 1/a की पावर n। अगर आप इसका उल्टा कर दो, ठीक है, ये तो हमें लॉ कहता है, अगर आप इसका उल्टा कर दो, आपको पहले ही a की पावर -n दिया हो, तो इसका जब उल्टा करोगे तो आपका a की पावर +n हो जाएगा। तो वही लॉ लग रहा है इन तीनों में। तो इनको क्या है, 4 × 216 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 216 इंटू पावर प्लस में हो जाएगी 2/3 प्लस 1 इंटू सेम ही रहेगा 256 इंटू माइनस का पावर 3 में 3/4, और ये प्लस का 243 इंटू 2 भी है इधर, और ये माइनस का प्लस में हो जाएगा पावर, तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आपको क्यूब स्क्वायर्स तो ये सब आपको ना थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन करते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ, होते जाएंगे सारे। जैसे यहाँ पे जो 216 है ना, वो होता है 6 का क्यूब, मतलब 6 की पावर 3, और 256 जो होता है वो होता है हमारा 4 का पावर 4। ठीक है, 4 का पावर 4 होता है 256। ठीक है, देखो क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं बनाया जाता कि बच्चों को परेशान करने के लिए क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन जब भी आपको बनाया जाता है ना, कुछ कंसेप्ट पे बेस्ड होता है, और उसका सोल्यूशन आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक से निकालना होता है। ठीक है, कोई भी आपको गलत क्वेश्चन नहीं दिया होता है, बहुत ही उसका सिंपल तरीका होता है वहाँ तक जाने का। अगर आप वो ढूंढ पाओ तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे, सही तरीका करने का। ठीक है, वरना क्वेश्चन तो बहुत लंबे हो सकते हैं यार। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो जो 243 होता है ना, वो होता है 3 का पावर 5, 2 इंटू 3 का पावर 5 इंटू 1/5। तो आपको सिंपल सा दिख रहा होगा, 3 3 4 4 5 5, ये तो कट जाएंगे आपस में इंटू होके, तो ये आपका बन जाएगा 4 इंटू 6 की पावर 3 इंटू 2/3। ठीक है, और ये प्लस का हो गया 4 की पावर 4 इंटू 3/4, और ये हो गया 2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कट गया, 4 से 4, 3 से 3 कट गया। तो ये हो गया आपका 4 इंटू 6 का स्क्वायर, 4 इंटू 6 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 का क्यूब, एंड प्लस 2 इंटू 3 के पावर 1 3 जाएगा। ओके, तो इसके आगे ये क्या बन गया, ये देखो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 प्लस 4 का क्यूब हो जाएगा आपका 64 प्लस 6। तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका कैलकुलेट करो इसको, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 36 कितना हो जाएगा, 4 से 24 के साथ मिला, 4 से 12 2 14 प्लस ये हो जाएगा 70। तो जब आप इसको प्लस कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 214 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 214। अच्छा क्वेश्चन था, है ना। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन से 1 2 और करो, फिर आते हैं अच्छे क्वेश्चन तो सारे अच्छे ही होंगे यार, है ना, इजी होता है। देखो थोड़ा सा बेसिक लेवल से देखो। ओके, बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट सिंप्लीफिकेशन का। क्वेश्चन देख के डरना मत, आपको डर लग रहा होगा भैया ये क्या पकड़ा दिया यार आपने। ठीक है, क्वेश्चन देख के बिल्कुल मत डरना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सब हो जाएगा, लेकिन सुनना ध्यान से भाई। ओके, यहाँ पे पहला स्टेप क्या करोगे आप, जहाँ पे आप खिचड़ी पकी हुई दिख रही है ना, उसको एक एक करके सॉल्व करो। ये देखो नीचे काफ़ी कुछ, एक बात आपको बता दूँ, ये देखो जो आपका जैसे कि 3 है ना, इसका अगर रूट है तो ये होता है 3 का पावर 1/2।
जो रूट होता है ना अंडर रूट, वो 1/2 होता है पावर, ठीक है। और अगर या फिर ऐसा कह लो कि अगर 3 की पावर 1/2 है, 3 नहीं मतलब कोई भी नंबर का, कोई भी नंबर हो सकता है, किसी भी नंबर का पावर 1/2 है तो आप उसको रूट वो नंबर का यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे 3 की पावर 1/2 था तो √3 लिख सकते हैं उसको। और अगर वही किसी भी मान लो कोई नंबर n है, अगर उसका पावर 1/3 है तो आप उसको ऐसे लिखोगे। बहुत ही ध्यान से समझना है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखो यहाँ पे। अगर आपको ना ऐसे लिखा हुआ है 3 इंटू में है, अगर ऐसे लिखा हुआ है ना 3√2 तो ये है आपका 3 इंटू √2। बट अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये जो ऐसे लाइन बनी होती है ना, इसके ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो ये होता है आपका 2 का पावर, ये 1/, में चला जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर आपका ऐसे ये है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे नहीं, अगर बाहर लिखा हो तब तो इंटू में है, बट इसके ऊपर लिखा हो ना, जैसे 3 ये 5 है, तो ये आपका क्या होता है, ये हो जाएगा आपका 3 और ये 1/, हो जाएगा 1/5। तो ये जो पावर ऐसे जो रूट वाली लाइन होती है उस पर लिखी होती है ना नंबर, वो इसका पावर 1/, हो जाता है, 1/, रेसिप्रोकल होकर उसका पावर बन जाता है ये। तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, रूट के ऊपर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा 4 का पावर -5 है ना, उस पूरे का 1/3 है पावर। तो इसको करो सॉल्व, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटू माइनस का 5/3 इंटू हो जाएगा ना ये। तो इसका रेसिप्रोकल करो, पावर माइनस में है तो ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगा, 4 की पावर 5/3, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अभी देखो यहाँ पे 4 की पावर 5/3 है, अब इसको कैलकुलेशन करना क्या है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है ना। 5/3 कहाँ आप अंडर क्या क्या निकालोगे यार इसका। तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, कैसे, इसको देखो, तरीका देखो आप करने का, इसको 3 + 2 कर दो और /3 कर दो, ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 3/3 + 2/3, अलग अलग कर दिए। तो यहाँ से क्या है, 1/3 आप कॉमन ले लो। अभी आप यहाँ से 1/3 आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो जब आप यहाँ से आप देखो कॉमन मतलब ये 3 है ना, 3/3 ये कट के 1 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 + 2/3। तो ये हो जाएगा आपका 4 का पावर 1 + 4 का पावर नहीं 1 + 2/3, देख लेना है यहाँ पे थोड़ा सा। और ये हो गया आपका। अभी देखो ये पावर प्लस कब होती है, ये देखो, अगर 4 ऐसे होता है 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 2/3, तो आप इसको इंटू करके क्या कर देते, प्लस कर देते ना इनका पावर, 1 + 2/3। तो यहाँ पे हमें ये दे रखा है, तो क्या हम इसको वापस ये नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 2/3, ठीक है। तो 4 की पावर हो गया 1, ओके, 4 का पावर 1 क्या हो जाएगा, 4 ही रहेगा, ठीक है। और उसके आगे आपका 4 की पावर ये हो जाएगा 2/3। तो यहाँ तक आप सॉल्व कर दो, यह आपका ज़्यादा एक्यूरेट या प्रिसाइज आंसर है आपका, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक 5/3 आपको हल्के, वहाँ भी छोड़ देगा वो भी सही है, बट यहाँ तक आप सॉल्व करोगे लगेगा नहीं, टीचर को लगेगा भाई दिमाग है बंदे में, ठीक है। तो खुल के मार्क्स देगा आपको। ट्राई करना है, सिंप्लीफाई करना भाई, जितना सिंपल से सिंपल। ये 5/3 ज़्यादा सिंपल था या 2/3 ज़्यादा सिंपल है, ये सिंपल है ना, तो सिंप्लीफाई करके लिखना है इनको, ठीक है। अभी 4th देखो, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये जो 25 होता है आपका, ये पावर देखो, सबसे पहले तो पावर माइनस में तो प्लस में करो। स्टार्टिंग में अगर आपको पावर माइनस में दिखे ना, तो सबसे पहले पावर प्लस में करो। तो पावर प्लस में करने के लिए 1/, कर देंगे, 1/25 इंटू 1/3 प्लस में हो जाएगी पावर, और ये 3, और ये आपको बताया था, ठीक है, कि जब अगर बाहर लिखा हुआ है तब इंटू में है, बट ऐसे रूट करके रूट के ऊपर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो जो भी अंदर नंबर है उसका पावर 1/, जो भी नंबर दिया हुआ है वो बन जाएगा। 16 यहाँ पे है नंबर,
और इसका पावर 1 अपॉन यहाँ पे नंबर क्या है 3, तो ये बन जाएगा 1/3। ओके, तो ये आगे हो जाएगा आपका 16 का पावर 1/3 और ये 25 का पावर भी 1/3। ओके, तो यहाँ पे आपका जो 16 होता है ना, वो होता है आपका 2 की पावर, उसको ऐसे लिख लो, 16 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2 की पावर 4 होता है, तो 2 की पावर 4 को आप ऐसे लिख सकते हो। जब पावर देखो जब सेम बेस हो और इनटू में हो नंबर्स, तो पावर प्लस होती हैं, और ऑलरेडी अगर प्लस हो तो हम उनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसे दिया होता 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1, तो आप ऐसे क्या कर देते, इसको 2 की पावर 4 कर देते प्लस करके। तो अगर 2 की पावर 4 दिया हुआ है तो हम इसको वापस ये लिख देंगे। सही है भाई, गलत कैसे कर सकते, इसको सही है। तो ये हो गया ये, और इंटू आपका 1/3 हो जाएगा, पावर तो 1/3 रहेगा, और ये होता है आपका 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे इनको बिल्कुल सिंपल से सिंपल बनाना है। यहाँ पे अगर आप इंटू कर दोगे तो 3 फिर आपका ये कुछ 2/3, आपका सिंपल नहीं बनेगा, बिल्कुल एकदम सिंप्लीफाई कर देना है। यहाँ पे आपका ये बन जाएगा। तो अभी आप एक काम करो, आप ना ये देखो ऐसे लिखो इसको 2 की पावर 3 इंटू, ये देखो अभी आप इसको 2 इंटू पावर 3 लिख चुके हो ना, और इसको यहाँ पे इंटू 2 है, 2 की पावर 3 इंटू 2 है, तो यहाँ पे आप 5 एक्स्ट्रा इंटू कर दो, मैं बताता हूँ क्यों। और यहाँ पे भी 5 की पावर 2 इंटू 5 इंटू कर दो, ठीक है। तो अगर आप चाहो, सुनो, अगर आप ये सही क्यों है, ऊपर 5 इंटू कर दिया, नीचे भी 5 इंटू कर दिया, ये सही क्यों है वो बताता हूँ आप। ऐसे आपको ना कई बार क्वेश्चंस में करना पड़ता है सिंपल करने के लिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अगर हम चाहें तो ये पूरे का 1/3 है ना पावर, ठीक है। तो 5 से 5 वापस काट भी तो सकते हैं, 5 काट देंगे 1 आ जाएगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, इंटू करेंगे सेम रहेगा। तो इसलिए ऊपर 5 इंटू किया, नीचे भी 5 इंटू किया, फिर भी सेम रहेगा। सेम चीज़ डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो तो नंबर सेम रहती है। ओके, तो इसके बाद मैंने ये क्यों किया, यहाँ देखो, यहाँ से आप जब आप 5 इंटू करते हुए तो ये आपका आ जाएगा 10, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका 5 का पावर 3, तो ये 1/3 हो जाएगा, और ये भी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 1/3 इंटू करोगे ना, ये क्या है 1/3 होल का क्यों है, मतलब कि इसका भी 1/3 पावर है और इसका भी 1/3 पावर है। तो जब आप 2 की पावर 3 इंटू 1/3 करोगे तो 2 की पावर 3 कट जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये 2 की पावर 1/3 इंटू 3, ये वाला 3, ठीक है, इंटू 10 की पावर 1/3 अपॉन 5 की पावर 3 इंटू 1/3। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/5 इंटू 10 टू द पावर 1/3। कितना सिंपल हो गया भाई, है ना, कितना कॉम्प्लेक्स था ऊपर वाला। ओके, देखो कितना कॉम्प्लेक्स था दिख रहा था, अभी यहाँ पे कितना इजी हो गया है, ठीक है। उससे तो बहुत सिंपल हो गया ना, तो सिंप्लीफाई करना था आपको, जो हमने कर दिया। तो अभी हम बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। टाइम तो लगेगा यार, देखो अभी तक सिर्फ 4 क्वेश्चन हो पाए, इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपको हर स्टेप में आपको मैं बता रहा हूँ क्या नया, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, है ना। तो समझाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, है ना। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी पर कोई बात नहीं है, सारे देखना, कई सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, वीडियो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it 'cause